हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस, और मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। आज के इस वीडियो में गाइस हम एक स्ट्रैटेजी यूज करने वाले हैं जो मेरा फेवरेट स्ट्रैटेजी है, दैट इज कैंडल ट्रेडिंग। एंड हम क्वाडेक्स बाइनरी ऑप्शन में इसी स्ट्रैटेजी पर ट्रेड करेंगे एंड ट्राई करेंगे कुछ हम प्रॉफिट कम आउट करने का। ओके एंड गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि गाइस मेरा एक वीआईपी ग्रुप भी है जहां पर मैं सिग्नल्स कंडक्ट करता हूं एंड वहाँ से लोग प्रॉफिट भी करते हैं एंड अपना लॉस रिकवरी भी करते हैं, साथ ही साथ पार्ट टाइम इनकम भी जनरेट करते हैं। ओके सो अगर आपका लॉस लग चुका है बाइनरी ऑप्शंस में क्वाडेक्स के अंदर में और आप अपना लॉस रिकवर करना चाहते हो या फिर पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो तो आप मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। प्रोसेस बहुत सिंपल है। आपका जो भी एग्जिस्टिंग क्वाडेक्स अकाउंट है उसको डिलीट कर दो। डिलीट करने के बाद आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पर आपको मेरे क्वाडेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। लिंक पे क्लिक करके एक न्यू अकाउंट क्रिएट करो। मिनिमम आप उसमें 10 से 20 डॉलर या फिर जो भी आप चाहो उसमें आप डिपॉजिट कर सकते हो। डिपॉजिट करने के बाद आप अपनी कॉन्टैक्ट आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर दो और मैं फिर आपकी आईडी वेरीफाई करूंगा। देन मैं आपको अपनी वीआईपी ग्रुप में ऐड कर लूँगा। ओके एंड चलो मैं आपको, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो उसका मैं रिजल्ट आपको दिखा देता हूँ। आज ही मैंने सिग्नल कंडक्ट करे थे एंड मैंने पहला सिग्नल दिया था, हमारा शॉर्ट हो गया था। नेक्स्ट सिग्नल में हमारा लॉस लग गया था, बट कोई बात नहीं, बिकॉज कैंडल ने जंप डाउन कर दिया था, उसी चक्कर में लॉस लगा तो मैंने क्लियर बता दिया था। फिर मैंने कहा था रिकवरी हो जाएगी एंड देयर वी गो, वहाँ रिकवरी भी हो गई। फिर हमने नेक्स्ट ट्रेड करा, वो भी हमारा डीप शॉर्ट हो गया। तो उसी के साथ हमने टोटली 4 सिग्नल कंडक्ट करे थे, 3 शॉर्ट हुए थे, एक लॉस लगा था, बट उसको हमने रिकवर कर लिया था। ओके सो जिनको भी गाइज वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना, प्रोसीजर बहुत सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में कॉडेक्स अकाउंट का लिंक है, लिंक पे क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करके डिपॉजिट करके अपनी कॉडेक्स आईडी भेज देना, फिर मैं आपको ऐड कर लूँगा। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई हम $10 $20 डाल के ट्रेडिंग कर सकते हैं कि नहीं अगर हम अकाउंट ओपन करते हैं तो। देखो, डिपेंड करता है आप पर, आप खुद ही सोचो। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, ये कोई वो नहीं है, लाइक एक टाइप का कोई गैम्बलिंग नहीं है जहाँ पे आपने कुछ पैसा डाला और पैसे से पैसा बन जाएगा। आप अगर $10 डालोगे, मान लेते हैं बाय डिफॉल्ट, बिकॉज ट्रेडिंग है, लॉसेस लगते हैं, लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द गेम। ओके एंड अगर आपके $10 पे 2-3 ट्रेड लॉस हो गए जो आप $2 के ले रहे थे, तो $6 तो ऐसे ही लॉस हो गए। अब आप $4 में कैसे रिकवरी करोगे, कैसे प्रॉफिट में आते हो आओगे। ओके गलती से अपने $4 की ट्रेड लगा दी तो आपको पूरा कैपिटल ही ब्लो हो गया। ओके सो अपना एक इनिशियल अमाउंट मिनिमम रखो, लाइक $50 $60 मिनिमम डिपॉजिट रखो, ताकि आप उसको मेंटेन कर पाओ, अपने टारगेट्स को टच कर पाओ, अपने स्टॉप लॉस को टच कर पाओ, ताकि आप मार्केट में बने रहो। मार्केट में बने नहीं रहोगे तो प्रॉफिट कैसे करोगे। ठीक है, तो चलो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल सी स्ट्रैटेजी होती है जब हम कैंडल के मूवमेंट को कैच करके ओवरऑल ट्रेड करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सो हियर वी गो। ओके तो मैं यहाँ पर इसको अवॉइड करूँगा अभी फिलहाल, क्योंकि मैं सिखाने के मोटिव से हूँ। अगर आप प्रॉफिट लॉस देखने आए हो तो दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट वीडियो फॉर यू। अगर आप यहाँ सीखने आए हो तो दिस इज़ द परफेक्ट वीडियो फॉर यू। ओके तो अगर आप गौर से अगर यहाँ पे वॉच करो तो मार्केट अभी ओवरऑल रेजिस्टेंस में है। इस कैंडल में फुल ऑफ बायर्स है, सेलर्स इंटरेस्टेड हो रहे हैं बट फुल ऑफ बायर्स है, और यहाँ पर मैं सेल का प्लान करने वाला हूँ। मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं प्लान करने वाला हूँ। देखो, सेलर्स अच्छे का सेंटर हुआ, फिर बायर्स ने रिकवर करा, मैं सेल प्लान करूंगा, लॉस होगा तो मैं मार्टिंगल प्रेफर करूंगा। तो कितने अच्छे सेलर्स आए। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ पे एक सेल का ट्रेड लगा दिया है और लॉस होने पे मार्टिंगल लेंगे। अगर आप गौर करोगे तो एक बात समझो, जो ओवरऑल जोन है ना, ये जो ओवरऑल जोन है वो पूरा का पूरा सेलर का है। अगर आप देखोगे तो ये ओवरऑल जोन, ओवरऑल ये क्या है, सेलिंग का जोन है, पूरा का पूरा सेलिंग का जोन है, जहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आई है, एग्रेसिव सेलिंग। ओके एंड यहाँ पर एक टाइप का सिनेरियो था कैंडल ट्रेडिंग में। क्या सिनेरियो था कि मार्केट में जब बायर्स घुस रहे थे तो ऑलरेडी जिस कंडीशन में अभी ग्रीन ने क्लोजिंग दिखाई है, उस कंडीशन पे जब मैं बात कर रहा था आपसे, तो वहाँ पे ग्रीन कैंडल स्ट्रगल कर रही थी, मीन्स उस लेवल पर सेलर्स थे। फिर मार्केट ने उसको कवर करके ऊपर गया था एंड उसमें एक हैवी रिजेक्शन आया, एंड ऑफ द लाइक 10 सेकंड के अंदर उसमें एक हैवी रिजेक्शन आया और मार्केट ने नीचे प्रेस कर गई। एरिया किसका है, सेलर का है, जाना किसके साथ है, सेलर के साथ है। इंटर कौन हो रहा है, सेलर हो रहा है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या बनेगी, सेलिंग बनेगी। ओवरऑल जो यहाँ पे एक बग सिस्टम कह दो या फिर कलर पैटर्न कह दो, क्या बना हुआ है, ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, तो अगली कैंडल क्या बनेगी, रेड बनेगी। तो ऐसे कंफर्मेशन लेके मैंने ट्रेड करा एंड ही वी गॉट अ प्रॉफिट। ओके तो चलो गाइस हम नेक्स्ट ट्रेड को ऑपरेट करते हैं। और गाइस अगर आप बाइनरी में सक्सेस होना चाहते हो तो एक ही रास्ता है लर्निंग का। सो फर्स्ट लर्न, देन यू कैन मेक मनी। इफ़ यू डोंट लर्न ब्रदर, आप कुछ भी कर लो, आप आज पैसा कमा लोगे, कल होके लॉस कर दोगे, डेफिनेटली कर दोगे। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्निंग पे ध्यान दो ताकि आप अच्छा खासा पैसा बिल्ड कर पाओ। ओके सो चलो आगे देखते हैं, कुछ फाइंड करते हैं। ओवरऑल ट्रेड ज़्यादा ट्रेड नहीं करेंगे, 200 ट्रेड
3 ट्रेड, 2 से 3 डिसीजंस आर इनफ फॉर द डे। अगर आप एक दिन में 2 से 3 अच्छे डिसीजंस ले पा रहे हो, वो एक दिन के लिए काफ़ी है, ठीक है। अभी आप गौर से देखो एरिया कौन सा है, बायर्स का, क्या इसमें बायर्स एंटर हो रहा है, देखें, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बनेगी तो डेफिनेटली बाइंग आएगी। ओके, बायर्स एंटर हुए हैं यहाँ पे। ओके, थोड़ा सा रिस्की है, अगली कैंडल भी सेलिंग आ सकती है। ओके, मैं यहाँ पे कॉल का ट्रेड लगा रहा हूँ, बट अगली कैंडल सेलिंग आ सकती है। दिस इज नॉट 100% ट्रेड। ओके, तो देखो यहाँ पे ना सेलर्स में बाइंग प्रेशर हमें कहीं नहीं दिखा था। लाइक इस पूरे कैंडल जब ये फॉर्म हो रही थी तो कहीं भी हमें बायर्स इसमें नहीं दिखे थे। इट मीन्स क्या कि कैंडल एक और सेलिंग कैंडल बन सकती है, देन मार्केट अपने फेवर में जा सकता है, हमारे फेवर में जा सकता है। अभी थोड़ा सा रिस्की है, पर मैंने ट्रेड क्यों लगा दिया था, बिकॉज यहाँ पर एक राउंड नंबर का लेवल था, ये राउंड नंबर का लेवल था, वेयर देन मार्केट ने एग्जैक्ट ओपन मारुबुजू कैंडल से क्लोजिंग दिखाई और ऐसे सिनेरियो में मार्केट रिवर्स करता है, इसीलिए हमने ट्रेड करा। बट कैंडल रीडिंग उसके अगेंस्ट में बता रही थी, इसीलिए मैं वेट कर रहा था। और देखो जैसा हमने कैंडल रीडिंग को देख के कहा कि इसमें बायर्स बिल्कुल भी एंटर नहीं हुए, तो रिस्की है। और देखो मार्केट हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, कोई बात नहीं, अगर ये लॉस होता है तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली बाइंग आ जाएगी। पूछोगे क्यों, तो देखोगे तो लास्ट के 30 सेकंड तक, स्टार्टिंग के 30 सेकंड तक मार्केट फुल ऑफ बायर्स था। यहाँ पे बायर्स भर भर के थे। इस पोजीशन से फिर सेलिंग आई है। अब सेलिंग का पोजीशन क्या हो गया, ये हो गया, तो अभी यहाँ पर कौन होगा, बायर्स होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे गाइस मल्टीपल हमने 3 ट्रेड की एंट्री लगा दी है। अब देखना ये 100% एक शॉर्ट ग्रीन कैंडल बनेगी। क्यों, बिकॉज देखो कहानी समझो, कितना सिंपल कहानी है। जब सेलिंग में यहाँ फुल ऑफ बायर्स था, बायर्स यहाँ तक गया, तो फिर सेलर प्रेशर कहाँ से आया, इस पर्टिकुलर पोजीशन से सेलिंग आई है, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन से सेलिंग आई है तो ओवरऑल सेलर गिरता चला गया है, ठीक है। अब जब गिरा है तो एक्चुअल अब सेलर का पोजीशन कहाँ है, तो एक्चुअल सेलिंग का पोजीशन अब यहाँ पर है। तो इस पोजीशन पे क्या आएंगे, बायर्स आएंगे। तो ये साइकोलॉजी है चीज़ों को समझने का। और साथ ही साथ मार्केट में एक रूल चल रहा है कि जब भी यहाँ पर सपोर्ट का ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट रिवर्स कर रहा है, जब भी सपोर्ट का यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है मार्केट रिवर्स कर रहा है। और बाय एनी चांस मैंने यहाँ पे 100% एनालाइज करके अपना ट्रेड प्लेस करा है, बट अगर ये फिर भी हमारे फेवर में नहीं जाता है, अगर ये फिर भी हमारे फेवर में नहीं जाता है तो मैं यहाँ पर डेफिनेटली अगला ट्रेड भी एंटर करूँगा, बिकॉज देयर इज़ नो एनी चांस जो यहाँ पे मार्केट हमारा लॉस करवा दे। ओके, तो इसीलिए मैं $10 से ट्रेड कर रहा हूँ, ताकि अगर हमारे लॉसेस भी लगते हैं तो कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो हमने करीबन यहाँ पे फिर से करीबन 6 ट्रेड या 7 ट्रेड की एंट्री ले ली है, जहाँ पे देखना अब ये कैंडल कितना भी नाटक कर ले, कितना भी नाटक कर ले, ये कैंडल को ग्रीन बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। क्यों नहीं रोक सकता, टोटल 7 ट्रेड लगे, हमारा रिकवरी भी आज हो जाएगा एंड प्रॉफिट में भी चले जाएंगे। देखो क्योंकि एक्चुअल जो सेलिंग का पोजीशन है वो यहाँ है, उसके बाद जो सेलर्स ने अपना नेक्स्ट पोजीशन बनाया है वो यहाँ बनाया है, ठीक है। और यहाँ पर अब मुझे समझ आ रहा है यहाँ से मार्केट क्यों सेलिंग रिजेक्शन लिया था, बिकॉज यहाँ पर एक माइनर सा ट्रेंड लाइन था, ठीक है। इसी तरीके से माइनर सा ट्रेंड लाइन था, जहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट का ये एक बाइंग पोजीशन था इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे। ओके, बाइंग पोजीशंस थे पर्टिकुलर पोजीशंस पे। तो सेलिंग क्या थी, यहाँ बायर्स अपने बाइंग पोजीशन पे गया, वहाँ से रिजेक्शन ले करके फिर वो डाउन साइड का रैली स्टार्ट कर दिया। कोई नहीं, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स चलते हैं, बट इसीलिए मैं बहुत ही कम अमाउंट से ट्रेड कर रहा था, ताकि अगर लॉस भी लगेंगे तो मैं आपको लाइव वहाँ पे कवर करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो यही होता है, मैंने कहा ना, अगर आप पे क्लियर पता है ना तो आपका इमोशन हावी नहीं होगा। आप गौर करना, जब भी आप मार्केट में लॉस करोगे ना तो पहली बात आपको फोमो होगा, फियर ऑफ मिसिंग आउट, जहाँ पर आपको डर लगेगा। और जैसे ही आप डर गए आप अपना कैपिटल उड़ा दोगे, डेफिनेटली उड़ा दोगे। अब कहोगे भाई यहाँ पे तो ये भी हो सकता था कि ये लॉस हो जाए। तो देखो पहली बात, इस पिछला ट्रेड ही जो मैंने ट्रेड लगाया था ना, उसी ट्रेड पे मेरी एक्यूरेसी थी कि वो विन होगा ही होगा, एज एट एनी कॉस्ट वो विन होगा ही होगा, एज एट एनी कॉस्ट। बट वो लॉस हो गया, बाय हाउ एनी चांस। तो वहाँ पे मुझे बाद में दिखा कि दैट वाज अ बाइंग एरिया, और वहाँ पे बायर्स ने अपना इंटरेस्ट दिखाकर उस लेवल को टच लिया था यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन से, एंड टच के बाद वहाँ पर सेलिंग आ गई थी, एंड उसके बाद यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिल गया था, ठीक है। तो अब यहाँ पर सीन क्या होता है, हमारा यहाँ पर रिकवर हो चुका है, हम प्रॉफिट में भी आ चुके हैं। नेक्स्ट कुछ ट्रेड और ऑपरेट करेंगे। देखो क्या होता है ना, अगर कैंडल रीडिंग में यहाँ बाइंग इंटरेस्टेड होता, रिजेक्शन आता तो यहाँ पे बायर्स घुस जाते, बट बायर्स यहाँ पे नहीं घुसे, मार्केट फॉल कर दी गई। और क्या पैटर्न बना रही थी, क्योंकि मैंने आपको सब समझाया अच्छे से कि सपोर्ट ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट रिवर्स हो रही है, सपोर्ट ब्रेकआउट हो रहा है, मार्केट रिवर्स हो सकती है। और एक्चुअल सेलिंग का पोजीशन यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, इस तरीके से। तो इस तरीके से आप मार्केट को रीड कर सकते हो। और भी कहीं ट्रेड फाइंड करते हैं। ओके,
यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मार्केट का स्ट्रक्चर अप साइड का है, कैंडल ने एक जंप अप लगाया है। जंप जो लगा है वो एक कौन सा एरिया है, वो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एरिया है, जहाँ पर कैंडल ने लेवल को स्किप करा है। इसमें सेलिंग इंटर हो रही थी, लास्ट में बाइंग प्रेशर एक्टिवेट हुआ है, मार्केट बाइंग की ओर उठ रही है ऊपर साइड में, और ऊपर जा रहा है और ऊपर जा रहा है। ओके, फिर सेलिंग आई है, देखते हैं क्या होता है। ओके 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 ओके, मैं यहाँ पे कॉल डायरेक्शन की ट्रेड ले रहा हूँ, ठीक है। अब लॉस लगेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं अपने नॉलेज के हिसाब से मैंने ट्रेड लगाई है। यहाँ पे जो भी मेरे पे नॉलेज है मैंने सोच समझ के यहाँ पे ट्रेड करा है। हो सकता है यहाँ एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, मार्केट नीचे आनी चाहिए, बट एज टू मी मार्केट शुड बी गो अप। ओके, क्यों अप जानी चाहिए? बिकॉज मार्केट का जो स्ट्रक्चर है, पहली बात मैं आपको समझा देता हूँ। लॉस होगा तो कोई बात नहीं, जाने दो, दैट इज नॉट अ गुड, मतलब अगर लॉस हो गया तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो, मार्केट एक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ था, मार्केट ने इसका ओवरऑल ब्रेकआउट करा। आफ्टर दैट पर्टिकुलर ब्रेकआउट मार्केट ने छोटा सा क्या किया, पुल बैक लिया। यहाँ पे छोटा सा पुल बैक लिया, कहाँ पे, यहाँ पे। आफ्टर दैट प्रॉपर पुल बैक मार्केट यहाँ से फिर से एक अपसाइड की रैली स्टार्ट करी। यहाँ कैंडल ने जंप अप लगाया, क्यों? बिकॉज यहाँ एक रेजिस्टेंस था, मार्केट ने रेजिस्टेंस को स्किप करके बाइंग दिखा दिया। इट मीन्स क्या है, बायर्स विनर है, बायर्स जो है वो विनर है, उन्होंने सेलर्स को स्किप कर दिया। ओके, तो ये कंफर्म हो गया कि मार्केट अभी कुछ दूर तक और बाइंग दिखाएगा, बिकॉज बायर्स विनर है, उन्होंने सेलर्स के लेवल को स्किप करा है, और एक्चुअल जो फिर सेलिंग है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर है। तो मार्केट में ओवरऑल यहाँ पे छोटा सा गैप है, तो यहाँ पर क्या आ सकती है, बाइंग आ सकती है इस पर्टिकुलर जोन में। ओके, तो इसलिए हमने कॉल डायरेक्शन कर लिया, ट्रेंड भी हमारा साथ में था। यही होती है गाइस पावर ऑफ नॉलेज। अगर आपको भी गाइस बाइनरी सीखना है, बेसिक टू एडवांस का, तो मैं ट्रेडिंग कोर्सेज के थ्रू बाइनरी सिखाता हूँ, स्क्रैच से लेकर एडवांस तक का, जिसके अंदर आपको सारे शॉर्ट पैटर्न, सारी स्ट्रैटेजी, सारे कलर पैटर्न, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी गाइज वो कोर्स परचेज करना है वो टेलीग्राम पर आकर के मुझसे मेरा कोर्स परचेज कर सकते हैं, प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हैं। कोर्स का डिटेल टेलीग्राम पर है, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो चलो एक लास्ट ट्रेड ऑपरेट करते हैं, देन वी विल आउट फ्रॉम द मार्केट। एंड गाइस जो भी ट्रेड कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ, कोई बड़ी डील नहीं है। अगर आप प्रॉफिट लॉस देखने आते हो तो आपको किसी बड़े यूट्यूबर का वीडियो देखना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा कैपिटल के साथ ट्रेड करते हैं, बहुत ही एग्रेसिव ट्रेडिंग करते हैं, $1000 के ट्रेड लगाते हैं। मैं उतना भी अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ चीज़ें, इसीलिए मैं एक लो अमाउंट पर ही चलता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक लास्ट ट्रेड करूँगा, देन वी विल आउट फ्रॉम द मार्केट। ओके, ये मार्केट ज़्यादा ही सही है। मार्केट अभी जिस कंडीशन में है ना, जिस जगह पे, वो ओवरऑल एक सेलर का एरिया है, ठीक है। और सेलर उस कैंडल में एंटर भी हो रहे हैं, मुझे क्लियरली दिख रहा है। ये पूरा का पूरा एक सेलिंग एरिया है, पूरा का पूरा एक सेलिंग एरिया, सेलिंग 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 एरिया। मार्केट यहाँ स्ट्रगल कर रहा था बाइंग मूवमेंट में, अभी फिलहाल स्ट्रॉन्ग बन रहा है, बिकॉज बैक में स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है, इसलिए यहाँ स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आने के चांसेस हैं। बट बार बार सेलर क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है। गौर करो, फिर सेलिंग देखो एंटर हुआ, देख रहे हो, रिजेक्शन आ रहा है बार बार। तो दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर बायर्स। तो यहाँ क्या एंटर हो सकते हैं, सेलर्स। क्या एंटर हो सकते हैं, सेलर्स। तो हम यहाँ पे क्या ट्रेड करेंगे, सेलिंग के लिए। ओके, तो हमने कहा यहाँ पे एक सेल डायरेक्शन की ट्रेड लगा दी है, बहुत ही सिंपल एंड क्लियर ट्रेड है। अगर लॉस होती है तो सिंपल सी बात है, अगर लॉस हो जाती है तो एक्चुअल सेलिंग कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अगर लॉस हो जाती है तो बस ये गैप फुलफिल होगा या फिर इसका ब्रेकआउट होगा, और मार्केट मैक्सिमम चांस है कि ब्रेकआउट कर दे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट ब्रेकआउट मार्केट यहाँ पर रिवर्स कर जाएगी। इस तरीके से फॉर्मेशन काम करेगा, समझे? फिर बताता हूँ। देखो, मार्केट का ओवरऑल यहाँ पे क्या हो रहा था, सेलर्स एंटर हो रहे थे, सेलर्स के बाद मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कराया है, ठीक है। एंड ओवरऑल सेलिंग आई है। सेलिंग किस पर्टिकुलर पॉइंट से आई है, सेलिंग इस पर्टिकुलर पॉइंट से आई है। मार्केट इस लेवल को इजीली ब्रेक करेगा, क्योंकि सेलर्स का ही एरिया था, यहाँ पे बायर्स एंटर थे, ब्रेक हो गया, पीक लग गया। लेकिन देखो सेलर्स फिर एंटर हो, इट मीन्स क्या है, मार्केट में सेलर्स हैवी हैं। यहाँ कुछ भी करके बाइंग मूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, कुछ भी कर लो मूवमेंट नहीं आएगा। अगली कैंडल 100% फिर सेलिंग की ही बनेगी। पहले तो इसी को बनना चाहिए था, नहीं बना, कोई बात नहीं, बिकॉज हम बहुत छोटे अमाउंट से ट्रेड कर रहे हैं, तो कोई बड़ा डील नहीं है। ओके, सो वी आर रेडी फॉर इट। 3 ट्रेड में ओपन कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे सेलिंग ही आनी है। अब यहाँ पे पता है रिस्क क्या क्रिएट कर देते हैं ये लोग। अभी तो फिलहाल ये बहुत रिस्की हो गया, ये रिस्क पता क्या क्रिएट, अभी फिलहाल तो अभी देखो मिस्टेक हो गई है, बट कोई बात नहीं, अगर हो जाता है लॉस तो देख लेंगे। देखो ये कैंडल जो इस टाइप की बनती है ना, इतने लंबे रिजेक्शंस वाले, इतने लंबे, तो ये अपने लेवल्स को ना ऊपर पुश करते हैं। अभी फिलहाल आप यहाँ पे लॉस या प्रॉफिट को मत देखना, नॉलेज समझो मैंने यहाँ पे क्या हो गया, सीन क्या हो गया। देखो अब देखो, मुझे हाइड करना होगा, मैं कट करके हटा दूंगा, बट जो रियलिटी आपके सामने में, एक्चुअल लेवल यहाँ थे, फिर नेक्स्ट लेवल यहाँ। क्या कर रहे हैं सेलर्स,
मतलब बायर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स के एरिया को ऊपर पुश कर रहे हैं, ऊपर पुश कर रहे हैं। और बार बार गौर करो, यहाँ पे इतना दूर से इतना दूर गैप छोड़ दिया, यहाँ भी गैप है, यहाँ भी गैप है, बहुत ही ज्यादा गाइस गैप है, बहुत ही ज्यादा गैप है। अब तब तक मार्केट रिवर्स नहीं करेगा जब तक मार्केट में यहाँ पर क्या हो जाए, इन दोनों का गैप फुलफिल हो जाए। अब जैसे ये गैप फुलफिल होगा मार्केट डेफिनेटली यहाँ पर रिवर्स कर जाएगा। ओके सो गाइस सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। ओके बट कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं मल्टीपल ट्रेड करने वाला हूँ बिकॉज अब क्या हुआ कि गैप वो फुलफिल हो चुका है। तो आई डोंट नो अबाउट इट, बट मार्केट यहाँ पे हैवी सेलिंग आने के चांसेस हैं। ओके अब बिकॉज देखो इस टाइप की कैंडल का जब भी गैप फुलफिल होगा मार्केट अच्छा खासा रिवर्स होगा अच्छे वॉल्यूम के साथ, ये बात आप सीख लो। अब ये शॉर्ट है, लॉसो को सेशन बंद कर दूंगा, सिंपल सी बात है, दैट इज नॉट अ बिग डील। ओके इस टाइप की कैंडल सेलर सेंटर होंगे बट ज़्यादा स्पेस छूट जाएगा, तो जब तक ये स्पेस कवर नहीं होगा मार्केट रिवर्स नहीं करेगी। इस कैंडल ने स्पेस कवर कर दिया, अब देखो डेफिनेटली कैसे सेलिंग आती है। आराम से बैठो, ये कैंडल 101% सेलिंग ही आएगी एज एट एनी कॉस्ट। ओके सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइज तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और ओवरऑल मेरी वीडियो अगर आप नॉलेजेबल थिंग्स के लिए देखते हो तो आप बहुत ही सही जगह पर हो। अगर आप प्रॉफिट लॉस देखने आते हो तो आप गलत जगह पर हो। ठीक है सो अगर आपको नॉलेज गेन करना है, एकदम क्लियर कट चीज़ें सीखनी है, सो डेफिनेटली गाइज आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिनको गाइज जेन्युइन नॉलेज चाहिए, जेन्युइन कंटेंट सीखना है, वो डेफिनेटली इस चैनल पर आकर के सीख सकते हो। और जिन लोगों ने अभी तक इस ब्रोकर में अकाउंट ओपन नहीं करा, डिस्क्रिप्शन में आपको ब्रोकर का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके अकाउंट ओपन करो एंड here we go, we can like you can trade on it। ओके तो चलो गाइस मैं मिलता हूं आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट। ओके